नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी YS रमेश ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुभारंभ की। जन शिकायत समाधान केंद्र का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद स्थापित कर लंबित मामलों का त्वरित समाधान प्रदान करना था। गढ़वा, रनका और श्री बंशीधर नगर में एक साथ आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को पुलिस के समक्ष रखा। पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी YS रमेश ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह पहली बार है कि पूरे राज्य में एक साथ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने इस पहल को जनहित के लिए बेहद आवश्यक बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों से सीधे संवाद कर उनके लंबित मामलों या नई समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि शिकायतें केवल भौतिक रूप में ही नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यमों से भी दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जनता अपने आवेदन मोबाइल नंबर डायल 112, फेसबुक गढ़वा पुलिस, ट्विटर या ईमेल के माध्यम से भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि डायल 112 के तहत महिलाओं की सुरक्षा, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं को भी रिपोर्ट किया जा सकता है। पुलिस इन सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखेगी और संबंधित विभागों को भेजकर उनका समाधान सुनिश्चित करेगी। DLSA के सचिव रवि चौधरी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पुलिस की एक बेहतरीन कोशिश है जो जनता के हित में है। उन्होंने कहा कि DLSA भी जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में पुलिस का पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि कोई भी समस्या चाहे वह कानूनी हो या प्रशासनिक, उसका समाधान DLSA में भी प्राप्त किया जा सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार ने कहा कि अधिकतर समस्याएं भूमि विवाद से जुड़ी होती हैं। उन्होंने सलाह दिया कि पहले गांव स्तर पर ही समाधान का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि जब मामले पुलिस या न्यायालय में जाते हैं तो प्रक्रिया जटिल हो जाती है और समाधान में अधिक समय लगता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर ही समाधान का प्रयास करना बेहतर है। इस दौरान SDPO नीरज कुमार ने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि पुलिस न केवल अपराध नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना भी उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनता को पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की समस्या या अपराध की जानकारी पुलिस को तुरंत देनी चाहिए। ये कार्यक्रम न केवल जनता की समस्याओं के समाधान के लिए था, बल्कि यह पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित होते रहेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। कार्यक्रम में मेराल थाना प्रभारी विष्णुकांत, मझियाव थाना प्रभारी आकाश कुमार, कांडी थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सभी थाना प्रभारियों ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए तत्परता से कार्य करने का आश्वासन दिया। आज 10 सितंबर को पूरे राज्य में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें बेसिक हम लोगों का मुद्दा यही है कि जनता से हम लोग बहुत रूबरू हो जाए और उनका समस्या सुने। आज आप देख रहे होंगे कि एक ही मंच पे जो है बहुत सीनियर पदाधिकारी सिविल साइड से भी आए हुए थे, SDO साहब भी हैं और हमारे जो जितने भी सीनियर पुलिस पदाधिकारी हैं वो भाग ले रहे हैं, जनता का जो है समस्या सुन रहे हैं। और आज गढ़वा में हर एक जो गढ़वा अनुमंडल में हर एक थाना प्रभारी भी उपस्थित यहाँ पर हुए हैं और जनता का समाधान जो इनकी समस्या आ रहा है थाना प्रभारी से भी हम लोग सुन रहे हैं कि क्या इनका मामला है और इनका निष्पादन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा केसेस है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट केसेस जो हम लोगों को देखने को मिला कि एक साइबर का ठगी हुआ था तो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है पैसा जो है उनका बैंक अकाउंट जो है आज ही जो है फ्रीज करवा दिया गया है। दूसरा था कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए चाह रहे हैं, शादी हो गया है तो कुछ झगड़ा झंझट हुआ है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दोनों पक्ष को बुलाकर जो है यहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया गया है। ऑन स्पॉट जो है हम लोग 2-3 मामले जो है निराकरण कर दिए हैं। कुछ का जो है ज़मीन विवाद यहाँ पर गढ़वा में बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है जो कंप्लेंट्स आ रहे हुए आया जा रहा है जो आ रहा है हमारे पास, तो वो बहुत ज़मीन से रिलेटेड है। कुछ ज़मीन लेन देन के इशू पर जो है पैसा ले लिया और ज़मीन नहीं दिया,
कुछ ठगी का मामला है, उस विषय पर जो हम लोग तुरंत एफआईआर करके जो है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो लैंड डिस्प्यूट मामला बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो माफिया लोग यहाँ पर जो ज़मीन को अनपढ़ लोगों को जो साइन करा के जो है इनका डॉक्यूमेंट छीना जा रहा है, उस पर जो है बात हमारे सामने आया हुआ है। तो उस पर भी हम लोग जो है भू माफिया के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए भी जो है आज हम लोगों को देखने को मिला है। सर ज़्यादातर मामले जमीन पर समझता है, ऐसे मामलों पर तक क्या कार्रवाई की जाएगी? तो ऐसे कितने मामले अभी हम लोग अगर 10 एप्लीकेशन सुनेंगे तो उसमें 9 एप्लीकेशन जो है ज़मीन से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो है ये कहीं ना कहीं जो है ज़मीन माफिया जो है इसके पीछे लगे हुए हैं, ज़मीन को कब्जा करने के लिए, या ज़मीन दिलाने के नाम पे जो है कोई पैसा लेके ठगी कर दिया है। कुछ ऐसे देखने को मिला है कि सीआरपीएफ के बंदे जो है ज़मीन खरीदा है और उनका जो है पैसा गबन की जो है ठगी हो गया है। तो उस विषय पर जो हम लोग एफआईआर करा के और जो ज़मीन माफिया है उनको चिन्हित करके जो है उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। आज झारखंड सरकार और हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जैसा आप सब लोग जानते हैं, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम टाउन हॉल में, रंका थाना परिसर में और नगर उटारी मंडल परिसर 3 जगह किया जा रहा है। टाउन हॉल में हमारे रिस्पेक्टेड डीआईजी सर यहाँ आए हैं जो कि इस प्रोग्राम का अध्यक्षता कर रहे हैं। मेन मकसद हमारा इस प्रोग्राम का ये है कि जो पब्लिक दूर दराज के गाँव से आई है उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्या जो है वो ज़मीन से संबंधित ज़मीन से संबंधित मामलों में हम उनको यही सोल्यूशन दे पा रहे हैं कि जो सीओ स्तर से सॉल्व होने वाला मामला है उनको सीओ को हम लोग तुरंत रेफ़र करेंगे और उनके स्तर से जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करवाएंगे। कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जो कि कहीं ज़बरदस्ती ज़मीन का जोत तोड़ वाला मामला है, उसमें थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई अगर ज़रूरत हो तो एफआईआर करने की भी कार्रवाई करें। कुछ मामले ऐसे आए हैं जो कि ज़मीन के नाम पे पैसा ले लिए हैं और उसका ज़मीन नहीं लेकर, तो उस पर भी एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। कुछ और छोटे मोटे मारपीट वाले मामले, केस से संबंधित मामले आए हैं जिनका कि इमीडिएट हम लोग यहाँ पे निष्पादन किए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पब्लिक लगातार आ ही रही है, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम है हम लोगों का और जनता को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के तहत सेटिस्फाई। ठीक, थैंक यू सर। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।